चलिए, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस में अब फिर से खुलकर अंतर्कलह की बात सामने आई है। पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव का इस्तीफा, जीतू पटवारी और हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आई है। जीतू पटवारी और हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव का इस्तीफा, पार्टी में दबाई जा रही कार्यकर्ताओं की आवाज। आरोप लगाए सच बोलने वालों पर कार्रवाई हो रही है। अपनी मूल विचारधारा से भटक चुका है कांग्रेस संगठन। देखिए, अब खुलकर कांग्रेस के अंतर्कलह सामने आ रही है और सीधा जीतू पटवारी और हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव का इस्तीफा, आरोप लगाते हुए बयान दिया। पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज दबाई जा रही है, सच बोलने वालों पर कार्रवाई होती है और अपनी मूल विचारधारा से। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव हमारे साथ स्वयं जुड़ गए हैं। राकेश सिंह जी, आपने आरोप यहाँ पर लगाए हैं और अब इस आरोपों से लग रहा है कांग्रेस की अंतर्कलह जो है वो खुलकर सामने आ रही है। जीतू पटवारी पर आरोप लगाया, हरीश चौधरी पर आरोप लगाया। आपको ऐसा लगता है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की आवाज यहाँ पर दबाई जा रही है? मैंने आरोप नहीं लगाया है, जो सत्य था वो बोला है, जो सच है वो बोला है, जो आम कार्यकर्ता नहीं बोल पा रहा है वो बोला है। और सच तो सच होता है और सच को स्वीकार करना चाहिए, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता हो। जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो जनता के बीच जाने की स्थिति कांग्रेस की नहीं रही है। फर्जी आरोप लगाए जाते हैं, फर्जी आरोप की कुछ सत्यता के प्रमाण नहीं है। ट्रस्ट पे आरोप लगा दिया 500 करोड़ का, एक कागज आपके पास नहीं है कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, इसका कोई सबूत हो। वो देने की बजाय हमें पत्र दिया जा रहा है कि आप कांग्रेस की तरफ से बात मत करो टीवी पे, हम करेंगे। तो ये किसी की जर खरीद गुलाम कांग्रेस को बना रखा है, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी है। तो ऐसे लोग कांग्रेस कभी भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के लोग यहाँ पदों पे बैठे हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम कर रहे हैं। पीसीसी कार्यालय में बैठ के खरीदो बेचो करते हैं, जमीन के धंधे करने वाले पदाधिकारी बने हुए हैं, राजनीतिक पदों को कमाई का जरिया बना लिया है। तो ऐसे लोग क्या जनसेवा करेंगे और क्या जनहित की बात करेंगे? उनके साथ हम जैसे लोग कैसे काम करेंगे? ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है ना कि मेरे जैसे व्यक्ति को जो 35 साल तक कांग्रेस में काम कर रहा है, उसको जीतू पटवारी जैसा व्यक्ति जो 40,000 से हारा हुआ है स्वयं, वो ये बोलता है कि भैया वो नेता नहीं है। तो ये नेता है जिसको बोलना नहीं आता, जो बोलता कांग्रेस का ही तेल लेने, जो पैसा देके प्रदेश अध्यक्ष बना, ये नेता है। तो ऐसा नेता उन्हीं को मुबारक हो। हरीश चौधरी और इन जैसे लोगों के कारण कांग्रेस पहले भी इतने लंबे समय तक आप राजनीति में रहे, आज पूरी तरह से अब कांग्रेस के बीच में जो भी अब बातें हो रही है वो सामने इस प्रकार की आ रही है। ठीक है, आरोप आप कह रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं ये सच्चाई है। मतलब जो मूल विचारधारा है कांग्रेस संगठन उसे पूरी तरह से भटक चुका है। तो फिर आपका अगला कदम आगे क्या होगा? देखिए, मूल विचारधारा किसी प्रदेश के हित में होती है ना। प्रदेश के काम करने के लिए राजनीति होती है। पैसा कमाने के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, धंधा करने के लिए राजनीति करते हैं, उनको तो आम जनता से लेना देना नहीं है। उनको तो अपनी दलाली करना, वो दलाली में खुश है। जब उनके सामने कोई सच्चा आदमी आता है, प्रदेश की बात करता है या किसी मुद्दों की बात करता है, उनको डर लगने लगता है कि हमारी कुर्सी डगमगा जाएगी, ये सच बोलेगा, हमें भी बोलना पड़ेगा, तो हमारे जो एडजस्टमेंट है वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो जब दलाली करना है तो फिर पीसीसी अध्यक्ष बनने की क्या जरूरत है? प्रॉपर्टी ब्रोकर का कार्यालय खोल लो। तो जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना। और ऐसे लोगों के साथ मेरे जैसे लोग, इतनी बड़ी कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, इतनी बड़ी कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, उनके बड़े बड़े नेताओं पर आपने इस प्रकार से आरोप खैर लगाए हैं। अगला कदम आपका क्या होने वाला है, अगर हम जानना चाहें? नहीं, मेरा कोई कदम नहीं। मैंने तो सीधा आज इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता था जो ब्रोकरेज करते हैं, तो मैंने मना कर दिया। उसमें कौन सा अपराध है? इस्तीफा दे दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, खुलकर कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ रही है। पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया है, जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। वो बड़े नेताओं की पसंद हो सकते हैं, लेकिन पद की जो गरिमा होती है उसके अनुरूप नहीं थे। फिर भी हम जैसे अनेक लोगों ने ये स्वीकार करा कि नहीं, काम करते करते सीख जाएंगे। हाल ही में अभी 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ प्रदेश कांग्रेस से कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा, 3 दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। किस बात का मौन सत्याग्रह? कि जो आरोप ट्रस्ट को लेके मुख्यमंत्री पे लगाए हैं उसके लिए कोई जवाब आपको नहीं देना, आपको चुपचाप रहना, क्योंकि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है।
मैंने जब सवाल पूछा कि मीडिया साथ नहीं दे रहा तो आपने सबूत क्या दिए? आपने कोई सबूत दिए कि ट्रस्ट में जमीन देने में ये घोटाला हुआ या ये दस्तावेज हैं? तो जवाब आज तक नहीं मिला। जवाब में मुझे नोटिस देके ये बोला जा रहा है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने 2 दिन टीवी पे डिबेट क्यों की। बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के संविधान में इस तरह के पत्र निकालने की कोई भी अधिकृत धाराएं नहीं है। आजादी के बाद आज तक कभी कांग्रेस ने मीडिया का बहिष्कार नहीं किया। ऐसी अनेक जमीनें कांग्रेस के शासन में अर्जुन सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, बॉम्बे हॉस्पिटल है, सोनकच का तीर्थ है, गोमट गिरी है, तमाम हॉस्पिटल हैं, अन्य संस्थाएं उनको दी है। सरकार जनता के लिए होती है। जनता को, समाज को जमीन 1 रुपए में दिखाने के लिए देती है, लेकिन वो निःशुल्क ही देती है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये घोटाला नहीं है। और इसके लिए एक पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पढ़ाई लिखाई संदेहास्पद है, क्योंकि उनकी जन्म तारीख ही 2-2 है। तो वो कितने पढ़े लिखे हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि उनको ना दस्तावेज समझ में आते हैं ना उनको कागज समझ में आते हैं। समझ में ही आता है कि कोई अगर सच बोल रहा है तो उसको कैसे नोटिस देके चुप कराएं। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।